समस्या से समाधान तक विद ज्योतिष डॉक्टर निधि भान। ज्योतिष डॉक्टर निधि भान नॉर्थ अमेरिका की एक ऐसी महिला ज्योतिषी है जिन्हें टैरो कार्ड्स, रेकी, हिप्नोथेरेपी, वास्तु फेंग शुई और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी महारत हासिल है। फॉर द मोस्ट एक्यूरेट, प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंशियल रीडिंग्स कॉल नाउ 1-888-266-5152. Jyotish Dr. Nidhi Bhan provides all astrology related services, gemstones, mantra meditation, Reiki tarot workshops, all under one roof in her Canada based office at 2985 Drew Road, Unit 203 in Mississauga, Ontario. Toll free 1-888-266-5152 or drnidhibhan.com. नमस्कार दर्शकों, आज के कार्यक्रम समस्या से समाधान तक में आज फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की, कुछ योगों की और कुछ राजयोगों की, कंबाइंड विद सम दोषास परहैप्स और सम बैड प्लैनेट्स। ऐसा क्या कुछ कुंडली में होता है जिसकी वजह से आकस्मिक ही ऑल ऑफ अ सडन ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप एक रेड कारपेट पे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया जिंदगी का सफर चल रहा है, एंड इट इज एज इफ समबडी पुल्स आउट अ कारपेट फ्रॉम अंडर योर फीट। बहुत ही जो अचानक ऐसी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे हादसे होते हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से एक बहुत स्मूथ जिंदगी अचानक ही एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है कि इंसान को समझ में नहीं आता कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया। अगर मुझे इतने दुख देने ही थे तो इतना ज़्यादा सुख किस लिए दिखाया। ऐसे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कई तरीके के होते हैं, स्पेशली लड़कियों की लाइफ में, इवन लड़कों की लाइफ में, बट मोर सो इन द लाइव्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। व्हाट हैपेंस इज, कई बार ऐसी जिंदगी लड़कियां देखती हैं जो शादी से पहले उनकी लाइफ थी और जो शादी के बाद उनकी लाइफ थी, दे आर कंप्लीट ऑपोजिट्स। जो लड़कियां अपने पिता और माता के घर में प्रिंसेस की तरह रही हैं, हर चीज उनके आगे रखी गई है, उन्होंने कभी एक गिलास तक उठा के किचन में नहीं रखा। जब उनकी शादी होती है, दे गो इनटू अ फैमिली दैट इज कंप्लीट ऑपोजिट। उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो ससुराल वाले हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सभी काम करने की तरफ रहती हैं कि ओनली शी कैन प्रूव हरसेल्फ टू बी अ गुड पर्सन इफ शी इज डूइंग दिस एंड शी इज डूइंग दैट, मेरी बहू। जिसकी वजह से जो लड़की है उसके दिमाग पे बहुत प्रेशर रहता है, उसकी खुशी जो है वो ससुराल वालों की लास्ट प्रायोरिटी है, एंड बिफोर दैट शी हैज लिव्ड अ लाइफ इन विच हर हैप्पीनेस हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ एवरीबडी इन दैट फैमिली। सो वो कुछ क्या ऐसे योग हैं जिसकी वजह से इतना एक ऑपोजिट सब लाइफ देखने को मिलती है। ये शादी से रिलेटेड एक अपोजिंग सिचुएशन है। कुछ लोगों को बिजनेस में या काम में ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है कि एक समय पर आप बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन समटाइम्स देयर इज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ टैक्सेस बढ़ जाते हैं, जहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसी रेगुलेशंस हो जाती हैं कि आपका धंधा ऑल ऑफ अ सडन एकदम जीरो हो जाता है। सो अगेन दीज आर टू ऑपोजिट्स। आपने बहुत अच्छा काम भी देखा और आपने बिल्कुल उसको जीरो लेवल पे भी देखा। क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बिकॉज व्हेन यू आर बोर्न एंड इफ यू गेट समथिंग इन अगर आपको विरासत में कुछ मिलता है, ये सब चीजें आपका प्लेटफॉर्म है जहां से आप लाइफ को शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपको अपने रिएक्शंस देने हैं, जहां पे यू आर फेसिंग सिचुएशंस एंड यू आर सपोज टू रिएक्ट टू देम। वहां पर आपके अपने प्लैनेट्स, आपके अपने राजयोग, आपके अपने जो कुंडली के कॉम्बिनेशंस, अच्छे बुरे प्लैनेट्स का जो बैलेंस है, दोषास और राजयोगों का जो बैलेंस है, वो वहां पर हमें उसकी ताकत और उसकी वीकनेस समझ में आती है। सो ऑल दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें लाइफ में आगे लेके जाती हैं, ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप कराती हैं। इसके लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है दैट वी आर गोइंग थ्रू टू ऑपोजिट्स इन लाइफ, बिकॉज देयर इज अ मैसेज दैट
द हायर एनर्जीज वांट अस टू अंडरस्टैंड, जो हमारे लाइफ का लेसन जिसे हम बोलते हैं, हम यहाँ पे क्या शिक्षा लेने आए हैं, जो हमने जन्म लिया है उसका एक पर्पस है। सो हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष रहता है या किसी भी तरीके का ऐसा दोष रहता है विच हैज अ कनेक्शन टू द प्रीवियस लाइफ टाइम, पाप कर्तरी योग रहता है जिनकी कुंडली में, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य पितृ दोष रहता है, अगेन दीज आर ऑल दोषास दैट आर टेलिंग यू कि आपको पिछले जन्म में सब कुछ एक प्लैटर में मिला था, आपकी एक बहुत अच्छी जिंदगी थी, परहैप्स सब कुछ जो भगवान को आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था वो उस जन्म में भी आपको मिला, बट perhaps you did not appreciate it. So that in this life it's going to be given to you and then it is going to be taken away, so that you are able to look at both the extremes and both the opposites. आप दोनों ही situations का सामना करेंगे लाइफ में, बहुत अच्छा भी रहेंगे और बहुत खराब जिंदगी, ताकि आपको उसकी अहमियत पता चले। This is the intention of God, you can say, or the higher energies. This is the purpose of showing you the two extremes. If you understand that and if you do whatever traditionally you're supposed to do about the doshas and the general imbalance you have in your birth chart, you are resolving whatever you're supposed to go through. अगर आप मन से बैठ के इसकी शांति करते हैं, मन से बैठ के या इवन आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करते हैं जहां पे बहुत आंसू बहते हैं, बहुत पश्चाताप रहता है, योर सोल इज फीलिंग दैट मोमेंट and you realize you're going through whatever you're going through because there has been a reason in the past life, perhaps because in a past life you have gotten all these things but you have not appreciated them enough. So इस लाइफ में आपको उसका appreciation सिखाया जा रहा है एक मुश्किल से तरीके से. So if you understand that in any of the methodologies that you're using to enhance your life, all these things are healable, I would say. So this is why we will focus completely on what those combinations could be. कुंडली से ये सब चीजें भापी जा सकती हैं, ये प्रिडिक्शन किया जा सकता है. एक एस्ट्रोलॉजर के लिए एक बहुत ही हार्ड जॉब रहता है when they are telling a person who seems to be completely happy. कई बार एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो हम लोग देखते हैं ऐसा कि बर्थ चार्ट में मंगल नीच का है, पितृ दोष है, शुक्र बहुत ही बढ़िया बैठा हुआ है, हैप्पीनेस का पोटेंशियल है, बट देन देयर आर अदर थिंग्स दैट एट सम पॉइंट ऑल ऑफ अ सडन जाके एक ब्रेक लग सकता है एक हैप्पीनेस पे. तो जब ये चीज एक खुश इंसान को बताई जाती है, they are just not ready to accept that, which again becomes a very difficult situation. And when something happens at a later time कि उनकी जब खुशी पे ब्रेक लगा, जिस शादी को they had taken for granted, जिसमें उन्होंने सोचा था कि कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, even if it doesn't break down, sometimes God has his own plans. So अगर कुछ भी ऐसा होता है, then it becomes very hard for the person to handle because they have never even thought about that possibility. जहाँ पे रिलेशनशिप खराब है, शुरू से ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन लोगों की समझ में ये आता है कि हमारे प्लैनेट्स खराब है. लेकिन जहाँ पर भी इस तरीके के पितृ दोष या फिर कुछ प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का बनता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्रॉब्लम मे अराइज ऑल ऑफ अ सडन एट अ सर्टेन पॉइंट. सो वी आर, एज वी कम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू pick up a kundli which has similar doshas. We are going to talk about what happened there, and later on we are going to discuss how and what could have been done or what should be done by such a person to make their life better. So see you after a short break. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call
Call 1-888-266-5152. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot-treated Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. समस्या से समाधान तक with ज्योतिष डॉक्टर निधि भान. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. अब हम बात करेंगे सिमरन की कुंडली के बारे में. इनकी कुंडली में कुछ बहुत ही बढ़िया योग हैं जो कि इनकी लाइफ का बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है. इनका जो करियर है, इनका काम है, इनका एजुकेशन बचपन से ही बहुत बढ़िया तरीके से चला है. शी हैड अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ, शी टेल्स अस. बचपन उनका इंडिया में हिल स्टेशंस पे गुजरा, बहुत अच्छी लाइफ रही, बहुत एंजॉय किया, फ्रेंड्स बहुत थी, फैमिली बहुत बढ़िया थी. छोटी सी फैमिली में एक बहुत ही जिसको आइडियल और जो विजुअली बहुत प्लीजिंग माहौल में, जिसमें आत्मा का जो अपने आप से जो कनेक्शन होता है वो बहुत डेवलप करता है. And when she got married, she came to Canada. She lives in Toronto right now. So she has sent us this question about what may have happened for her to have lost her husband at a very young age of 29 years. She tells us she got married at 27, and now it has already been 3 years since she lost her husband. She had very young kids at that point. और वो हमें ऐसा बताती हैं कि जब उनकी इंडिया में शादी हुई थी तो मैच मेकिंग की गई थी उनके लिए और उनके हस्बैंड के लिए, और उनकी कुंडलीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैच हुई थी. बट उनको कुछ ऐसा बताया गया था कि उनके सप्तम भाव में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. उनको एक पितृदोष भी बताया गया था कि उनकी कुंडली में है, जिसके लिए उन्हें उपाय करना चाहिए था. But because she was so happy at that point and she saw that the points were matching, जो 18 minimum points हमें गुण मिलान में चाहिए होते हैं, तो वो उनके उससे ज़्यादा काफ़ी मैच हो रहे थे. So she was pretty happy and she always thought that things are going to go the same way that they had been going in the beginning. She did have a very good marriage, she tells us. But then all of a sudden, without any warning, she lost her husband, who did not even have a sickness. She tells us even to this day nobody knows what happened and how he passed on in his sleep, perhaps a heart seizure, but no previous history of any health issues and no issues at all on the particular day that he passed on. So ये उस शॉक से अभी तक जूझ रही हैं that what happened. And then she also tells me that because things had been so traumatic for her, जो उनका करियर बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, उसको उन्होंने on purpose एक तरीके से बोल सकते हैं, because she left her job, she felt she could not go on with that. तो उनके दो क्वेश्चन हैं that what can she do to make her life better in the relationship way, and will she be able to go back to work now after 3 years? She does have a career in mind, so she's ready to resume her life and she wants to know what actually happened before and what is going to happen hereafter with her marriage. Does she have a pattern of failure? So जब हम उनकी कुंडली देखते हैं हमें बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली एक एस्ट्रोलॉजर को समझ में आई होंगी जब उन्होंने कुंडली देखी होगी. वेरी सैड थिंग टू सी, स्पेशली फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, कि जब किसी को ये बताना पड़ता है कि सब कुछ बढ़िया चलेगा, बट देन यू मस्ट बी केयरफुल. लाइक इफ देयर इज अ सेकेंड मैरिज, इट इज नॉट बिकॉज द फर्स्ट मैरिज हैज नॉट वर्कड आउट, बट परहैप्स बिकॉज it is a short life for the spouse, whether it is a wife. शनि यदि नीच के आपके दृष्टि डाल रहे हो in the house of marriage, especially the 7th दृष्टि, which means Shani is sitting in the Lagna, that again tells us about a short life of the spouse, which again is not seen during matchmaking.
अगर मंगल कर्क मांगलिक कोई भी लड़की है या कोई भी लड़का है, देन देर इज ऑलवेज रीजन टू गो अहेड एंड डू अ मांगलिक दोष शांति. I don't want to create that scare that जिन लोगों का मंगल नीच का रहता है डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अलग अलग वेराइटीज हैं, combinations है, especially if you only have one problem in the birth chart and then there is a lot of other things that balance out whatever is not good in the birth chart. You will usually not have such a problem. यदि आपके शनि नीच के 12th हाउस में जाके बैठे हैं और शनि आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट है, डेफिनेटली देर इज अ लॉट ऑफ रीजन फॉर यू टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, बिकॉज अगेन हमको भगवान की इंटेंशन यहाँ से समझ में आती है, हमें हायर एनर्जीज की इंटेंशन समझ में आती है दैट यू आर मेंट to learn big lessons in life and they will come to you in a very emotional way, in a very drastic, in a very dramatic way. कुछ कुंडलीज में ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं, जैसे हम सिमर की कुंडली में देख रहे हैं कि इनकी कुंडली में हमें केमद्रुम दोष भी नजर आता है, हमें कालसर्प दोष नजर आता है, हमें पितृ दोष नजर आता है, हमें 7th हाउस में प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, मंगल इनके नीच के नजर आते हैं. When you have this combination, even if the relationship is working well, it is worth it for you to do whatever you are asked to do. इन सब चीज़ों को आप खुद भी कर सकते हैं, स्पेशली इन सिचुएशंस में लाल किताब के जो उपाय हैं somewhat they work. इन सब चीज़ों से आपको एक तो when you are getting married आप immediate you will feel a positivity and you will feel an immediate relief. These are these upays are for the moment, you should say. और फिर जो आपका जो लॉन्ग टर्म पूरी लाइफ के लिए ही नहीं, अगले जन्मों के लिए, पिछले जन्मों की माफी के लिए जो आपके जो उपाय रहते हैं आप वो भी जरूर करें. We are going to take a short break again, and when we come back I will talk about what can be done in kundlis like these that can make things more livable, more tolerable and bearable. So see you on the other side of a very short break. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time and place of birth and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time and place of birth and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Welcome back after the short break to समस्या से समाधान तक. हम बात कर रहे थे सिमर की कुंडली की, who has gone through a lot and then there are some good things she has gone through a lot and now she wants to balance out her life. एक अच्छी जिंदगी दोबारा से जीना चाह रही हैं. सो इनके लिए सबसे पहले हम एक टैरो रीडिंग में इनके क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जो फ्यूचर ये अपने लिए देख रही हैं, will she be able to achieve that future over the next 1 year? Is that possible at all for her? So for Simar, we are going to visualize a good future. We think positive as we pull out the cards, and then if there is any problem, we leave it to the cards to tell us those problems. Cards are telling you, Simar, to just go with the flow. जो आपकी लाइफ में चल रहा है, कार्ड्स ऐसा बिल्कुल दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुख से निकली हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस से, टेंशन से. इफ़ यू लुक एट द कार्ड, दिस लेडी शी इज़ लुकिंग एज इफ शी इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रामा.
She also has a little bit of a burden, which signifies the kids that you have, which you are जिनकी responsibility अब solely आपके ऊपर आ गई है. This also is the card of carrying a lot of emotional, mental, financial, physical, all kinds of burdens. And when I use the burden, I don't use it in a way that you don't like doing what you're doing, but obviously it's too much for anybody to do. ये कार्ड हमें दिखाता है, दिस इज द कार्ड ऑफ द सबकॉन्शियस कनेक्शन. लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट वी सी इन द बर्थ चार्ट. आपके बर्थ चार्ट में जहां पर भी इतने तरीके के पितृदोष या पिछले जन्म से लगे हुए जो दोष हैं, केंद्रम दोष, दिस इज सिग्निफाइंग वॉट एवर वी आर सीइंग इन द बर्थ चार्ट कि आपके पिछले जन्म के बहुत ऐसे भार हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस कनेक्शंस हैं फॉर विच यू आर पेइंग इन योर करंट लाइफ टाइम. We are seeing that you are going to get a control back in your life. Whenever I have the Queen of Swords, especially for women who are going through a lot, it gives me a lot of happiness कि अब आप अपनी जो आपकी situations हैं, you are getting a strong hold on it. I am seeing another person for you, which you have kind of indicated in your email to us. और ये जो भी आपकी लाइफ में आएंगे या आ चुके हैं, ही विल बी एबल टू गिव यू अ वेरी गुड लाइफ. इनकी अपनी लाइफ की जो भी चीज़ों से ये जूझ रहे हैं, ही विल हैव टू टेक सम टाइम टू गेट आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, बट आई सी हिम टू बी विथ यू कम्प्लीटली इमोशनली. एक बहुत अच्छा मेंटल रैपो मुझे नज़र आता है, जो कि आप जिसको बहुत डर डर के इसमें घुसेंगी इस रिलेशनशिप में, बट इट विल एंड वेल फॉर यू. यू विल बी एबल टू मूव ऑन दिस विद दिस पर्सन. किड्स विल बी योर कंसर्न. जब आप एक नई जिंदगी शुरू करने जाएंगी तो आपका सबसे पहला कंसर्न मैं देख रही हूँ कि आप के बच्चे इन चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करेंगे. सो व्हेन आई लुक एट योर बर्थ चार्ट, व्हाट आई हैव टू से इज कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस जो कनेक्शन है, जो कि एक बहुत दुख भरा, एक बहुत ट्रोमैटिक पिछले जन्म का एक्सपीरियंस हो सकता है. आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें. पिछला जन्म याद करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन. अंडर हिप्नोसिस आपको सम्मोहित करके जो आपके पास्ट लाइफ रिग्रेसर हैं, वो आपको पिछले जन्म में आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर योर स्ट्रगल इन योर करंट लाइफ टाइम एज सिमरन, as it is connected to your karmas from the previous birth or previous lifetimes. So आपका दिमाग, आपका subconscious mind, which is about 88 to 90% of your mind, जो आपका decision making है, केवल 10% mind कर रहा है. जो आपका बाकी का mind है, उसको सब चीज़ें पता है पिछले जन्म से related, आगे के जन्मों से related. वो हमारी आत्मा की तरह हम मानते हैं. Subconscious mind is your higher self. तो वो आपका हायर सेल्फ, व्हेन यू आर एबल टू अप्रोच एंड गो इनटू इट, व्हिच इज नॉट एन इजी टास्क, जब आप वहां तक पहुंचती हैं तो आपको वो सारी चीजें याद आएंगी. यू विल बी सिटिंग इन द मोमेंट ऑफ टुडे एंड यू विल बी एबल टू सी व्हाट इट इज दैट यू डिड टू डिजर्व व्हाट एवर यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. सो दैट इज व्हाट यू मस्ट डू. उसके अलावा अगर जब तक आपका मन ये करने के लिए अलाउ ना करे, आप जो ट्रेडिशनल उपाय हैं वो भी जरूर करें. I would suggest doing both things together, but take your time with the scientific past life regression that I'm talking about. ट्रेडिशनल जो पूजा है, जो पितरों की शांति है, जो पितृ दोष की शांति है, वो आप जरूर नदी के किनारे बैठ के, बहते जल के किनारे, नॉर्थ ईस्ट को फेस करके, इसको बहुत अच्छे मन से, बहुत हम्बल तरीके से, ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत झुक के, माफी मांगने के इंटेंशन से करें. आगे की खुशी अपने आप आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी. वंस यू आर गिवन फॉरगिवनेस फॉर व्हाटएवर रॉन्ग यू मे हैव डन, इट विल कम ऑटोमेटिकली. सो वो इंटेंशन मन में रख के करें. दान पुण्य करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, शनि की शांति करें, मंगल की शांति करें. इवन दो दीज थिंग्स आर बेटर डन बिफोर द एक्चुअल मैरिज. यदि आप इन्हीं सब चीज़ों को पहले करती शादी से, well, no point saying it now, but you could have been spared a lot of the negativity you went through, but do it now. But it is a different procedure when you're doing it once you have been married. So आप मंगल की शांति जरूर करें. एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का नीलम अपनी मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड में धारण करें. एटलीस्ट 3 कैरेट का हो, जिसको आप चांदी में मड़वाएं. जस्ट यूजुअली इट इज वोर्न आइदर इन गोल्ड और इट इज वोर्न इन पंचधातु, बट फॉर यू, क्योंकि हम आपके प्लैनेट्स को शांत करना चाह रहे हैं,
जब भी हमें किसी चीज़ को कम करना है, उसको शांत करना है, हम उसको चांदी में मड़ के पहनते हैं। राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने उसको चांदी में, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद शनि की प्राण प्रतिष्ठा इस पे करें, एंड देन you will slowly see changes in yourself. You will start feeling more positive. जो आप जिन चीज़ों से जूझ रही हैं, जो आपकी मेमोरीज हैं, जिन चीज़ों का आपको न्याय हायर एनर्जीज की तरफ से मिल रहा है, there will be balance in your energies and you will be able to have a much better life. So for everybody, all these things again they do matter, especially जो भी पितृदोष के उपाय जो हैं जब बच्चे पैदा ही होते हैं, अगर तब कर दिए जाएं, दे आर एज गुड एज नॉट बीइंग देयर। आपके जो भी जब बच्चे अपने पिछले जन्म की मेमोरी में रहते हैं, फर्स्ट 2 months, first 3 months, if it is done then they are much more effective, but it is not as if they cannot be done later on in life. So with this we are going to end this episode of समस्या से समाधान तक. Hope you have a very good day. You have a blessed life. God bless you. Namaskar. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. Viewers, thank you for the overwhelming response to समस्या से समाधान तक. आपके emails, आपकी चिट्ठियाँ, आपके phone calls, they have been amazing. They have been a very positive feedback. Now to take this further, I am coming to New Jersey, New York in December. From 24th of December up to 28th of December, I will be in New Jersey, USA. Between these days, I will be conducting a tarot workshop for 5 days, which is a very good career. If you want to get into something that is a little alternate, you should consider a career, even if you want to do this part-time, or you want to learn how to read the tarot even for yourself. This is a very good opportunity. Come to our 5-day workshop. And then also on the same days, I will be conducting a Reiki workshop. The Reiki workshop is for levels 1 and 2, basically for healing the mind, healing the physical body, and healing the spirit, healing the experiences that you have. So this is a healing workshop. Also, it goes very well with the tarot, but you could take the Reiki workshops separately. And also I'm here for people in New Jersey to have a face-to-face personal reading. You have, of course, sent us all these overwhelming responses and requests for Skype, FaceTime readings and phone call readings, which we have been doing. But if you want to see me personally, I am in New York between 24th of December up to the 28th of December. So for the tarot 5-day workshop, for the Reiki level 1 and 2 5-day workshop, and for readings, astrology and tarot cards, please do call us at all these numbers to book your place for all these. See you there. समस्या से समाधान तक with Jyotish Dr. Nidhi Bhan. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152. Life is not about problems but solutions, and Jyotish Dr. Nidhi Bhan can help you find those solutions. Jyotish Dr. Nidhi Bhan is a Toronto-based astrologer, tarot reader, Reiki master, Feng Shui Vastu expert, and past life regressor, practicing since last 18 years in North America and Bollywood. Vedic astrology and tarot cards can solve your problems. Just give me your date, time, and place of birth, and let me tell you what your problem is. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है. Call 1-888-266-5152.